नमस्कार जी, भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं एआई एंकर जीनिया। देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ मैं हाजिर हूं। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने सियासी मोर्चे पर किलेबंदी तेज कर दी है। बीजेपी ने उपचुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए प्रदेश संगठन ने बुधवार तैयारियां शुरू कर दी हैं। लोकसभा चुनाव में कम सीटें मिलने के बाद बीजेपी अब उपचुनाव की तैयारियों में जुट गई है। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सभी मोर्चों के पदाधिकारियों को चुनाव में जुटने के साथ ही संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में सक्रिय रहने का निर्देश दिया। जानकारी के मुताबिक पार्टी ने सभी अनुसांगिक संगठनों को अलग अलग टीम के साथ उपचुनाव में पार्टी को जिताने का आह्वान किया। अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, महिला और अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों को बूथवार अपनी अपनी जातियों के प्रभावशाली लोगों की टीम बनाने का निर्देश दिया गया और टीम बनाकर लोगों के बीच संवाद करने को कहा गया। साथ ही चुनाव में कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाने के भी निर्देश दिए गए। इसके अलावा जिले से लेकर बूथ स्तर के पदाधिकारियों को समुदाय और जातिवार लोगों के बीच जाकर सरकार की योजनाओं की जानकारी देने और विपक्ष की ओर से फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने को कहा गया। जिलाध्यक्ष और प्रभारी को पूरी तैयारियों पर नजर रखने का निर्देश दिया गया। जाहिर है बीजेपी ने खास प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत बीजेपी छिटक के बैंक को फिर से पाने की कोशिश में है। अक्टूबर में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाला है। उससे पहले कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। इससे पहले महाराष्ट्र के प्रदेश अधिवेशन में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अक्टूबर में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है और बीजेपी लगातार अपनी रणनीति तैयार कर रही है। पुणे में बीजेपी के अधिवेशन का आयोजन किया गया। आयोजन में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह उद्धव ठाकरे, शरद पवार और राहुल गांधी पर जमकर बरसे। अमित शाह के इस बयान के बाद सियासी तूफान आ गया। विपक्ष ने भी तगड़ा पलटवार किया। लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद INDIA के हौसले बुलंद हैं, तो बीजेपी विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन की कमी को पूरा करने की तैयारी में है। लोकसभा चुनावों में बीजेपी की महाराष्ट्र में 23 से घटकर 9 सीटों हो गई थी। अब सरकारी कर्मचारी भी RSS के कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे। सरकार ने 58 साल पुराना फैसला पलट दिया है, जिस पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। सरकारी कर्मचारियों के RSS के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने पर लगी रोक को हटाए जाने पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दावा किया है कि 58 साल पहले केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर रोक लगाई थी। पवन खेड़ा का कहना है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने उस आदेश को वापस ले लिया है। पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए ये दावा किया है। खेड़ा ने अपने दावे के साथ एक सरकारी आदेश की फोटो भी शेयर की है। इस फोटो में दिख रहे आदेश पर 9 जुलाई 2024 की तारीख है और ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने से संबंधित है। इस पत्र में जारी निर्देश में 30 नवंबर 1966 को जारी आदेश का जिक्र किया गया है। निर्देश में लिखा है कि निर्देश की समीक्षा की गई है और 30 नवंबर 1966 के लागू निर्देश में से RSS का उल्लेख हटाने का फैसला लिया गया है। जयराम रमेश ने भी RSS पर पूर्व की सरकारों की कार्रवाई का जिक्र किया। सरदार पटेल ने महात्मा गांधी की हत्या हो जाने के बाद फरवरी 1948 में RSS पर प्रतिबंध लगा दिया था। आरक्षण पर पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश जल रहा है, तो बांग्लादेशियों को पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने शरण देने का खुलेआम ऐलान कर दिया। इधर दीदी ने ऐलान किया, उधर सियासी घमासान मच गया। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी हिंसा की सियासी गर्मी पश्चिम बंगाल में पहुंचने लगी है। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि वो परेशान बांग्लादेशियों को शरण देने को तैयार हैं। इधर ममता ने परेशान बांग्लादेशियों को शरण देने का ऐलान किया, उधर सियासी घमासान मच गया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। ममता बनर्जी को भारत में किसी का भी स्वागत करने का अधिकार किसने दिया? आप्रवासन और नागरिकता विशेष रूप से केंद्र के क्षेत्र में है। राज्यों का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। हालांकि
कांग्रेस ने इशारों इशारों में ममता को अंतर्राष्ट्रीय कानून की नसीहत देकर खुद को अलग रखने का काम कर दिया। ममता के बयान के बाद लगता नहीं कि इसकी सियासी गर्मी जल्द थमने वाली है। महाराष्ट्र में मानसून की बारिश लोगों के लिए आफत लेकर आई। यहाँ कई घंटों तक हुई लगातार बारिश के बाद कई इलाके पानी में डूब गए और ऐसा लगा मानो जैसे बाढ़ आ गई हो। मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश की चेतावनी दी है। महाराष्ट्र में भारी बारिश से लोगों को अभी राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने राज्य के कई इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया है। मुंबई, रायगढ़, ठाणे, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में भारी बारिश हो सकती है। सांगली के शिराला तालुका में वारणा नदी में बाढ़ आ गई है और शिराला के एठवाड़े खुर्द में पुल पानी में डूब गया है। शिराला तालुका में पिछले 5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, इसलिए वारणा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी के उफान पर होने से 12 बांध पानी में डूब गए हैं। नवी मुंबई के थाने बेलापुर इंडस्ट्रियल एस्टेट में भारी बारिश के कारण सड़कें नदियों में तब्दील हो गईं। पवने, खेरने और तुर्भे इंडस्ट्रियल एस्टेट में सड़कों पर जलभराव हो गया। वहीं सातारा के जावली तालुक में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है और इस वजह से महू बांध 100% भर गया है। फिलहाल बांध के स्पिलवे से पानी का डिस्चार्ज शुरू हो गया है। नदी किनारे रहने वालों को चेतावनी दी गई है। मुंबई में तो बारिश की वजह से लोगों की जिंदगी थम गई और भारी बारिश के बाद नवी मुंबई, अंधेरी, हिंद माता दादर और सायन समेत कई इलाके पानी से लबालब नजर आए। अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर बेकाबू होकर एक बस पलट गई। हादसे में 7 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। खबरों के मुताबिक अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर रविवार को एक बस सड़क पर पलट गई। हादसे में बस में सवार 7 यात्री घायल हो गए हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के सभी घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक केमू कंपनी की ये बस बागेश्वर से हल्द्वानी की ओर जा रही थी। दोपहर करीब 1 बजे बस चौंसली के पास अचानक बेकाबू होकर सड़क किनारे बने मकान से टकराकर सड़क पर पलट गई। हादसे के वक्त बस में करीब 25 से 30 सवारियां मौजूद थीं। बस के पलटते ही यात्रियों में चीख पुकार मच गई और वे बस से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। हादसा होते ही आसपास के लोग भी मदद के लिए आ गए। हाईवे पर हुए बस हादसे के बाद अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर जाम लग गया। दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई और यात्री करीब 1.5 घंटे तक जाम में फंसे रहे। डीएम के निर्देश के बाद मौके पर जेसीबी मशीन बुलाई गई और बस को मार्ग से हटाकर ट्रैफिक शुरू करवाया गया। चीन में बाढ़ बारिश से लोग बेहाल हैं। कई प्रांतों में बाढ़ तबाही मचा रही है। चीन के सिचुआन प्रांत में बाढ़ से 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से चीन में भारी बारिश और बाढ़ बर्बादी की कहानी लिख रहे हैं। कहीं पानी का तेज बहाव है तो कहीं सड़कों पर सैलाब उमड़ रहा है। मकान के मकान उस सैलाब में बह जा रहे हैं। सैलाब की ये तस्वीर चीन के शांसी प्रांत की है, जहां भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए। नदी की धार इतनी तेज हो गई कि किनारे पर बने घर इसकी जद में आ गया। वहीं चीन के सिचुआन प्रांत में आई बाढ़ ने भी भारी तबाही मचाई है। सिचुआन प्रांत में 8 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोग लापता हैं। तबाही की मार घरों पर भी पड़ी है। यहाँ 40 से ज्यादा घरों को भी नुकसान पहुंचा है। बाढ़ के बाद राहत बचाव कर्मी स्थिति सामान्य करने में जुटे हुए हैं। चीन के कई शहरों पर मौसम की मार पड़ रही है। बीजिंग की इन तस्वीरों को देखिए, जहां तेज आंधी तूफान ने कहर मचाया हुआ है। यहाँ तूफान के साथ तेज बारिश हो रही है। तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि हवा अपने साथ बहुत कुछ उड़ा ले जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दोबारा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। बाइडेन ने अगले डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर कमला हैरिस की उम्मीदवारी का समर्थन किया है। बाइडेन के रेस से हटने पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के अगले राष्ट्रपति चुनाव की रेस से हटने का ऐलान कर दिया है। बाइडेन ने इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि मेरा पीछे हटना देश के हित में है। साथ ही बाइडेन ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के तौर पर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को चुनने का समर्थन किया है। बाइडेन ने लेटर जारी करके कहा है कि वे जनवरी 2025 में अपना कार्यकाल समाप्त होने तक राष्ट्रपति और कमांडर इन चीफ के रूप में अपनी भूमिका में बने रहेंगे और इस हफ्ते राष्ट्र को संबोधित करेंगे।
कमला हैरिस ने खुद को डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बनाए जाने पर खुशी जाहिर की है। साथ ही जो बाइडेन का धन्यवाद भी किया है। कमला हैरिस ने अमेरिकी राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने पर सम्मानित होने की बात कही है। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बाइडेन देश के इतिहास में अब तक के सबसे खराब राष्ट्रपति के तौर पर जाने जाएंगे। ट्रंप के मुताबिक कमला हैरिस को हराना बाइडेन के मुकाबले हराना ज्यादा आसान होगा। जो बाइडेन ने रेस से हटने के साथ ही कमला हैरिस का नाम डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के तौर पर हम आगे बढ़ा दिया है। अमेरिका में राष्ट्रपति की उम्मीदवारी बाइडेन ने वापस ले ली। इससे अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव कितना बदल जाएगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप की राह आसान हो जाएगी? बड़ा सवाल है। जून के अंत में राष्ट्रपति बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के सामने बहस में निराशाजनक प्रदर्शन किया था, जिसके बाद से डेमोक्रेट नेता बाइडेन पर उम्मीदवारी वापस लेने का दबाव बना रहे थे। राष्ट्रपति जो बाइडेन के इस तरह मैदान से हट जाने से अब अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव और दिलचस्प हो गया है। साथ ही उनका ये फैसला चुनावी माहौल पर किस तरह का असर डालेगा, ये बड़ा सवाल है। एक सवाल ये भी है कि क्या ट्रंप की राह आसान होगी? अगर कमला हैरिस ही डेमोक्रेट पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होती है, तो उनके लिहाज से ये चुनाव कुछ यूं बदलेगा कि कमला हैरिस को उनकी लोकप्रियता का लाभ मिल सकता है। जब बीते दिनों लाइव डिबेट के बाद बाइडेन के एग्जिट प्लान को लेकर चर्चाएं चल रही थी, तब भी कमला हैरिस का नाम सबसे मजबूत दावेदारों के रूप में सामने था। अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति उम्मीदवार बनती हैं और जीत जाती हैं, तो वो अमेरिकी इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति बन जाएंगी। हालांकि अभी भी उनके नाम ये खिताब दर्ज है कि वो पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं। मैं यानी AI एंकर जीनिया आपको नए अंदाज में इसी तरह ताजा तरीन खबरों से रूबरू कराती रहूंगी। आप देखते रहिए जी भारत।